सबसे पहले देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच पे जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, चाची ताई आई हुई है, सुनैना चौटाला जी, बलकेश, अमित बीबीपुर, संदीप भाई मेरे, और जो किसान केसरी हैं, किसान केसरी त्याग की मूरत कहे जाने वाले अभय चौटाला जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी किसान मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। ठीक है जी सारे, चलिए उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। वैसे ठीक ठाक लग नहीं रहा देश, लोकतंत्र बड़ा खतरे में आगा ना। जब बड़े बड़े किसान नेताओं पे मुकदमे और गोली बंदूक चलेगी तो सोचो आम लोगों का क्या होगा। अभय चौटाला जी से भी बार बार अनुरोध करती हूँ मैं कि आप भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि किसान नेता और आप तो त्याग की मूरत कहे जाने वाले हैं। ये जो हादसा हुआ 2 दिन पहले, ये आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, ये पत्रकार इनके साथ भी हो सकता है, और आम जनता का क्या हाल होगा सभी जानते हैं। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखा था, कुछ टीम बन के अभय चौटाला जी के खिलाफ उल्ट पुल्ट लिख रही थी। तो मेरा अनुरोध है उन लड़कियों से कि आप देश की नारी हैं, मैं आपके सम्मान में शब्द खराब नहीं करना चाहती, आप इस बात को ध्यान रखें। आप अन्न खाती हैं। हमारे देश में 4,500 के समथिंग एमएलए हैं, एक ही एमएलए ऐसे हैं जो अपने पद को छोड़कर कायम हमारे बीच में। अगर आप अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई ना तो वो हाल हो गएगा हवाई जहाज में जैसे ऊपर लहरा रहे मंत्री, देख रहे हैं ना कैसे लहरा रहे। इन्हें बड़ा शौक था हवाई जहाज में घूमने का, और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ अगर मेरी बात सुन रही हो, क्योंकि आने वाले कल में किसानों के सम्मान में और जो आम जनता का अधिकार है, युवाओं का अधिकार है, और हम जैसी नारी के सम्मान में कोई व्यक्ति एमएलए पद से तो छोड़ो अपने सदस्य पद से भी इस्तीफा देकर नहीं आएगा अगर आपकी ये कुत्तागिरी बंद नहीं हुई। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे खूबसूरत मंच जो सजाया बलराज सब्रवाल जी ने, जो किसान परिवार को मिलाया, बड़ी दूर दूर से आए हुए। देखिए बीमारी तो बहुत बता दी, बीमारी जो है बहुत हो गई, अब हमें इसका इलाज ढूंढना है, और इलाज ये है कि ये हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में घूमना पसंद करें, और जब ये आवे तुम्हारे बीच में तो इन्हें हवा में लहराने देना। लहराने दोगे या नहीं? जोर से आवाज हरियाणा और भारत वाली आनी चाहिए, आनी रीति में महसूस कर रही थी। लहराने दोगे या नहीं? हमारा अधिकार है प्रदर्शन करना, और दंगे भड़का रहे हैं ये और बदनाम कर रहे हैं आपने, सारी चीज दिख रही है। हमारे बुजुर्ग देखा आपने क्या डंडे वंडे मार रखे थे उनको, लेकिन ये इस बात को भूल रहे हैं जो सीमा पे जवान मेरे भाई खड़े रहे हैं, सीमाओं पे, देश की सीमा पे, उसको सुरक्षित वो रखते हैं जिनके बाप यहाँ सभी बैठे हैं सामने। तो सोचो दिल्ली बॉर्डरों पे तो उनके बाप बैठे हैं, तो इनकी क्या औकात है आपके अधिकार को छीन ले में, आपके हक को मार ले में। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी से, जितने भी उकलाना वाले और मेरे देश की जनता है, जब जब कोई व्यक्ति आपके समर्थन में आवेगा, लगा लीजिए आपके बराबर में बैठे हुए हैं अभय चौटाला जी, ऐसे कोई भी व्यक्ति आवेंगे तो आपको सहसम्मान उनका इसी तरीके से स्वागत करना है। और बॉर्डर पे से जब भी आवाज लगेगी आपको वहां जाना है जैसे आप जा रहे हो, क्योंकि इनकी जो औकात है, जो मंत्री बने बैठे हैं तंत्री, वो यही खत्म होती है जब आप इकट्ठे होते हो। और आपको एक बात बताऊं, ये जो कानून है ये मरे मरे पड़े, वेंटिलेटर पे भी सांस ना ले रहे, सिर्फ हमको इन कानूनों का डेथ वारंट लेना बाकी है, और वो हम लेके ही जाएंगे। जाओगे या नहीं? जाओगे? नहीं जाना, इनको नहीं जाएंगे। आप वो डेथ वारंट लिखत में लेके जाओगे कि कानून रद्द हो गए, लेके जाओगे या नहीं? जाएंगे, नहीं जाना, आपको नहीं जाना होगा। लेकिन खैर मातृशक्ति भी बहुत आई हुई है। सुनैना जी ने बताया कि नारी के सम्मान में भी खड़ी रहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि ये जो धमकी वाला सिस्टम चल रहा है ना, ऑन रिकॉर्ड मेरे फोन में सब कुछ कैद है, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन हमारा पहले अधिकार जिसके लिए बैठे हुए हैं उसको पूरा कर ले। और आपसे अनुरोध करती हूँ, आप जैसी नारियों से, जितनी भी सभी बैठी हुई है, जब जब कोई भी भेड़िया
और इनके बदतमीज वक्ता, चाहे वो पार्टी ये हो चाहे कोई और हो, सम्मान में एक बूंद भी लगाने की कोशिश करा बदनामी की, तो उनको उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है, दिलाएंगे। और आपसे अनुरोध है, आप सभी बस इकट्ठा रहे, देश की जनता से मेरा अनुरोध है। ये एजेंडा चला रहे हैं कि अब धर्मवाद में बट जावे, जातिवाद में बट जावे, बस आपने इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर कुछ ऐसी हरकत आती है तो नहीं बटना, सारे सोशल अकाउंट बंद कर देते हैं ये लोग। जब आप कोई भी इनके प्रति बात करोगे, इनसे सवाल करोगे, और मेरी जो ये सरकार है, माननीय मोदी जी का तन और मन गंगा की तरह पवित्र है, और इनके वक्ताओं का तो जो ये बिल लेके आए हैं 5 राज्यों में चुनाव है, इन बिलों पे वोट लेके दिखा देवे, या कोई भी बिल है उन पे वोट लेके दिखा देवे ना, ये जनता सामने बैठी ना बिलों में घुसेड़ देवे तो बात है। घुसेड़ोगे नहीं घुसेड़ोगे, इन बिलों से ये वोट मांगेंगे तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें। और बॉर्डरों पे भीड़ बहुत जरूरी है। ये पंचायत जो हो रही है, इनका ये मतलब नहीं कि हम आवे और बात बना के चले जाना, इनका ये मतलब है कि आप इकट्ठे रहें। जब जब कोई आवाज आपको आवे बॉर्डर से, तो आपको जाना है। वो लुटियन जोन इन्हीं का नहीं है, वो दिल्ली के बॉर्डर इन्हीं के नहीं, हमारे भी हैं, देश के किसान हैं हम। हर परिस्थिति में हंसता हुआ इंसान देख ले, अगर जिंदगी जीनी है तो खेत में कमाता हुआ किसान देख ले। ये किसान की जात है, मेहनत मजदूरी करना। आप अड़े रहिए, लगे रहिए। मैं पूनम पंडित सभी देश के किसानों के साथ हूँ। मुझे हटाने के लिए बहुत रणनीति करी जा रही है, आंदोलन से, देश के सबसे बड़े मंच से कह रही हूँ। हर चीज रिकॉर्डेड है, फोन में, टेंशन न ले, दिखाएंगे। और ये सब हादसा आपके साथ भी हो सकता है जो 2 दिन पहले हुआ। सभी एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, सहयोग करते रहे। मैं बड़े हमारे वक्ता आए हुए, मंच का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बलराज जी का कि उन्होंने इतने बड़े मंच पे, किसानों के मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे तो इस मंच से खूबसूरत कोई मंच ही नहीं लगता। क्या आपको लगे किसान के मंच से कोई खूबसूरत मंच लगता है? नहीं लगता। देश के सबसे बड़े मंच पे किसान केसरी त्याग की मूर्ति अभय चौटाला जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो देश की जनता के हित में आए हैं त्याग पत्र देकर। एक बार जोरदार तालियां के लिए हो जाए। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। किसान एकता जिंदाबाद को बरकरार रखना है। किसान एकता, किसी की औकात नहीं आपके अधिकार छीन ले, मेरा प्रबल विश्वास है। सभी को धन्यवाद।